हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए एक जमींदार की कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। एक जमींदार था। उसके यहाँ सब बढ़िया बढ़िया गांव में चल रहा था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम गांव वालों को होती, वो जमींदार के पास जाते और अपनी समस्या का समाधान पाते। एक दिन, काफ़ी दिन बीतने के बाद एक दिन उस जमींदार की आंखों में प्रॉब्लम हो गई। आंखें दुखने लगी उसकी और इन्फेक्शन हो गया। तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से बड़ा परेशान, उसे आंखों में इतनी तकलीफ होती कि वो अपनी आंख नहीं खोल पाता। उसने अपने गांव में जितने भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर थे, सभी को बुला बुला के आंखों को दिखा लिया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिला। सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब हार गए। तो वो जमींदार परेशान हो गया कि क्या करूं मैं। एक दिन उसने सोचा, चलो शहर जाके अपना इलाज करवाते हैं। और वो शहर की तरफ चला गया। शहर में जाके जब उसने अपनी आँखों को डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने चेकअप करके कहा कि आपके आँखों में इन्फेक्शन हो गया है और ये ठीक नहीं हो पाएगा। काफ़ी इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। जमींदार से कहा, आप ना सिर्फ हरे कलर का ही कुछ देखेंगे तो ही आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज कोई भी कलर आप देखेंगे तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और इसका इलाज कुछ और है नहीं। वो जमींदार बेचारा परेशान, दुखी होकर अपने गांव वापस आ गया। और वो बेचारा तकलीफ की वजह से अपनी आंखें हमेशा बंद ही रखता, खोलता ही नहीं। अब वो बहुत परेशान हो गया कि मैं कब तक ऐसे ही पड़े रहूँगा और हर एक चीज़ तो हरी होती नहीं है, मैं क्या करूँ। एक दिन, बहुत काफ़ी दिनों गुजरने के बाद में उसको एक ऐसा लगा कि क्यों ना हमें पूरा अपना गांव जो है हरा हरा करवा दूँ। तो उसने गांव में बुलाया बंदों को और कहा कि भाई, हरे कलर से पूरा गांव तुम कलर कर दो। तो भाई गांव वाले तो उसकी आज्ञा का पालन करते ही थे। उन्होंने सब जगह हरा 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 कर दिया। करने लगा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कोई भी चीज़ हरी की जगह कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो भाई जहाँ जहाँ हरा करना था उन लोगों ने सब हरा हरा कर दिया। अब वो क्या करे, जहाँ जाता हरे हरे देखता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ तो हरी हो नहीं सकती ना। जैसे कि आसमान नीला होता है, उसको हरा नहीं कर सकते। रोटी रोटी को हरी नहीं कर सकते। पानी पानी को हरा नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर चीज़ को हरा नहीं कर सकते हैं। तो वो जब ये सब चीज़ें देखता तो उसे बड़ी दिक्कत होती। बेचारा वो इतना दुखी रहता, हमेशा अपनी आंखें बंद रखता और परेशान हो गया। क्या करता बेचारा, कोई सलूशन भी नहीं था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे रखा था। एक दिन उनके गांव में एक लड़का शहर से आया। उसने देखा ये सारा पूरा गांव हरा हरा है। तो वो एक आदमी से जाके पूछा, भैया ये आपका गांव तो पूरा हरा हरा दिख रहा है, चारों तरफ हरा हरा। तो कहने लगे, भाई हमारे जमींदार जी की आंखें खराब हो गई हैं और डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आप हरा ही देखोगे तो दिक्कत नहीं होगी आंखों में, वरना अदर कोई भी कलर देखोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए उन्होंने सारा गांव कलर कलर करा दिया हरा। तो कहने लगे, अच्छा, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या को बना रखा है आप लोगों ने, इसका तो समाधान है, छोटा सा समाधान और समस्या इतनी बड़ी। कहने लगे, वो कैसे। कहने लगे, मुझे ले चलो जमींदार के पास। उस लड़के को जमींदार के पास ले गए और जमींदार से पूछा। जमींदार बेचारा रोने लगा और अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसा हो गया, मेरी आंखों पे इन्फेक्शन, और मैं हरे के सिवा कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे से जहाँ तक हो सका मैंने सारा हरा हरा कराया, लेकिन हर एक चीज़ भी मेरे बस की नहीं है कि मैं हरा करा सकूँ। इसलिए मैं अपनी आँखों को बहुत कम खोलता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो कहने लगा, इतनी बड़ी समस्या तो आ ही गई है तो उसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो कहने लगे, क्या समाधान है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया पर मेरा तो कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। कहने लगे, एक छोटा सा काम करो, आप एक हरा चश्मा बनवा लो और वो पहना करो, उससे आपको हर एक चीज़ हरी हरी दिखेगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और सब
आँखों में तकलीफ भी नहीं होगी। तो वो जमींदार कहने लगा, इतनी बड़ी मेरी समस्या थी, मैंने क्या क्या नहीं किया, और छोटी सी समस्या का हल इतनी जल्दी आपने दे दिया बेटा, मेरी तो ज़िंदगी ही संवार दी तुमने। तो कहने लगा, हाँ जमींदार साहब, समस्याएं तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आप लोगों को समस्या आती हैं तो उसको और बड़ा कर देते हैं। उसको बड़ा न करके उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। सलूशन ढूंढने से ज़रूर मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो, लेकिन इंसान उसमें ही खो इतना ज़्यादा खो जाता है अपनी प्रॉब्लम से कि वो आगे की सोच ही नहीं पाता है। तो उस समय धीरज रखना चाहिए और सलूशन उसका ज़रूर ढूंढना चाहिए, और सलूशन आखिरकार मिल भी जाता है। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक। कल फिर नई कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए शशि जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी कहानी ज़रूर सुना करें, और एक छोटा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।